बना, क्या उन प्रश्नों के जवाब हमारे पास हैं? कि सिल्वर जुबली मना रहे हैं उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर, तो क्या वाकई में हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि उत्तराखंड एक वर्तमान समय में एक सशक्त राज्य बन गया है? तो मेरे कुछ प्रश्न हैं सभी विधायकों से हैं। क्या हम बेरोजगारी की समस्या का हल निकाल सकते हैं? क्या हम पलायन को रोकने के लिए कोई नीति बना सकते हैं? क्या हम अपनी संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा के लिए काम करते हैं? तो यदि इन सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी के अंदर हैं, तो आप एक युवा विधायक ही नहीं, आप इस राज्य का भविष्य ही नहीं, आप इस राज्य का वर्तमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधानसभा का अभी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, श्रीनगर विधानसभा, मैं उस विधानसभा के उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं। और मैं आपको 2 दिन पुरानी घटना बताता हूं कि उत्तराखंड में जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है वो किस प्रकार बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही महाशिवरात्रि थी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में 3 छात्र जो यूपी बिहार के रहने वाले हैं, 2 तो सगे भाई थे, वो नशे में इतने धूत होकर अलकनंदा नदी में गए कि वो वहां डूबकर मर गए। तो क्या हम आज की जब हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बनने जा रहा है, तो मैं अपनी ही सरकार से सवाल पूछता हूं, क्या हमने नशे को रोकने के लिए कोई काम किया? आप शब्दों का प्रयोग ना करें। शेम बोला। जो वो छात्र पढ़ रहे थे वहां, वो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी तक नहीं थे। क्या हमारी सरकार उनको मुआवजा देगी? मैं अपनी सरकार से प्रश्न पूछता हूं और मैं कारण बताता हूं। वो नदी में क्यों डूबे? डैम की वजह से अलकनंदा नदी का प्रभाव इतना नहीं है कि कोई वहां डूब सके। वो डूबे किस कारण? जिस कारण हमारी सरकार इन खनन माफियाओं को कोई रोक नहीं लगा रही है। वो बड़े बड़े प्रोग्रेड मशीनों से करीबन 5-5 मीटर गड्ढा खोद रही है। उसी वजह से वहां पर दलदल भूमि बनी और उन छात्रों की मृत्यु हुई। तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बनने जा रहा है? कि हमारी क्या अपेक्षा थी उत्तराखंड राज्य बनने से? जो हमारे पूर्वजों ने, आंदोलनकारियों ने सन 2000 में क्या सपने देखे थे, किन सपनों को लेकर ये उत्तराखंड बना? क्या उन प्रश्नों के जवाब हमारे पास हैं? यदि नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं है इन मुद्दों पे बात करने का। यदि हमारे पास समाधान है इन सभी मुद्दों का, तो हम उत्तराखंड का भविष्य तय कर सकते हैं। धन्यवाद।